आपके और आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में चार रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, चार हर्डल्स आ सकते हैं जो हमें सक्सेसफुली क्रॉस करने हैं। अगर हम ये चार हर्डल्स या फिर रोड ब्लॉक्स अच्छी तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे तो हम कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस अपनी लाइफ में नहीं ले पाएंगे। व्हाट इज फाइनेंशियल सक्सेस? इज यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देयर इज नो नीड टू वर्क, यू शुड वर्क फॉर योर एंजॉयमेंट, बट द फाइनेंशियल एसेट्स should take care of your all expenses. That is what you need to achieve in your life. तो ये चार हर्डल्स कौन से इसके बारे में हम बात करेंगे और उन हर्डल्स को हम कैसे बीट कर सकते हैं। सो पहला जो हर्डल है हमारा वो है इन्फ्लेशन। स्लो पॉइजन है ये। अगर हम इन्वेस्ट करके नहीं रखेंगे अपना पैसा, अपने पैसे की वैल्यू हम बढ़ाएंगे नहीं मोर देन इन्फ्लेशन, तो उसकी अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए कहीं पे एंड अगले साल अराउंड 7% का इन्फ्लेशन है, तो जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते थे अगले साल 107 रुपए में खरीदोगे। और अगर आपने वो पैसा एफडीज में इन्वेस्ट करके रखा है जो आपको पोस्ट टैक्स 4 या 4.5% के रिटर्न्स दे रहा है, इट मींस एक्चुअली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इट मींस कि जो भी वो प्रोडक्ट है आप खरीदना चाहते थे वो आप उन्हीं पैसों के साथ खरीद नहीं पाओगे। जस्ट इमेजिन। तो जैसे हम कंपाउंडिंग का एक मेथड आप लोगों को समझाते हैं हमेशा कि भाई रूल ऑफ 72 कितने रिटर्न्स चाहिए पैसा डबल करने के लिए, तो सिमिलर वे से अगर 7% का इन्फ्लेशन है तो 10 साल में एक चीज की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि भाई ये स्लो पॉइजन है और इस स्लो पॉइजन को बीट करने वाला अमृत यानी कि रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स हमें कौन से एसेट क्लासेस दे सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का है तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो इस हर्डल को बीट अच्छे से कंसिस्टेंटली लॉन्गर होराइजन में बीट कर सकता है और एक अच्छा वैल्यू भी आपके पोर्टफोलियो का वो क्रिएट करके दे सकता है। सो इसीलिए इक्विटी को कभी भी भूलना नहीं। इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपके एलोकेशन में अच्छा खासा होना चाहिए आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट हर्डल विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव बट दे डू नॉट रियलाइज, वो है इनडिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन वे से कभी इन्वेस्टमेंट हम करते ही नहीं है। मार्केट को टाइम करना है। इट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट। ज्यादा लंबा समय आपका मार्केट में होना चाहिए रादर देन टाइमिंग द मार्केट कि भाई ये लेवल पे एंट्री ले लेता हूं, ये लेवल पे एग्जिट ले लेता हूं। ये जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक इन्वेस्टर से ट्रेडर बना देगी और उसके लिए जरूरी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप्स ऑन चर्निंग देयर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज आल्सो। सो इन अ वे वो भी ट्रेडर ही बन चुके हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड्स, बट ये 3 महीने में बेच दिया, 6 महीने में बेच दिया, भाई स्टॉक म्यूचुअल फंड्स के वैल्यू एनएवीज ऊपर आ गए तो मैं निकाल देता हूं। एसआईपीज क्यों करनी है, मार्केट इतना ऊपर है मैं रोक देता हूं, मार्केट जब नीचे जाएगा तो मैं एकदम से एक्यूमुलेट कर दूंगा। ये सारी जो चीजें होती है ये इनडिसिप्लिन है, ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है एंड इट इज वेरी 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 डेंजरस फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आपका अप्रोच डिसिप्लिन वे से नहीं होता है तो। सो ये इनडिसिप्लिन जो है ना, ये बहुत ही बड़ा हर्डल है आपके और आपके फाइनेंशियल सक्सेस के बीच में। तो ये बिल्कुल इसके जाल में हमें फंसना नहीं है। इन्वेस्टमेंट, एसआईपीज, इट्स अ डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ कमिटमेंट, इट्स अ डिसिप्लिन। होम लोन का ईएमआई या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम ये कमिटमेंट हो सकती है, बट एसआईपी ये एक डिसिप्लिन है और ये बहुत ही आसान तरीके से आसानी से रोका भी जाता है। इसीलिए वो मतलब लोग उसको टाइम करने की कोशिश करते हैं, कमिटमेंट की तरह नहीं लेते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, अदरवाइज ये इनडिसिप्लिन सबसे बड़ा हर्डल आपके फाइनेंशियल सक्सेस के बीच और आपके बीच में हो सकता है। द थर्ड हर्डल इज ओपुलेंट लाइफस्टाइल। ओपुलेंट लाइफस्टाइल यानी कि भाई लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज। दैट इज द प्रॉब्लम। एकदम सिंपल तरीके से रही है कि जो रिक्वायरमेंट है, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर आई थिंक एक मिडिल क्लास अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है, अच्छी थॉट प्रोसेस होती है, उसको फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं है कि भाई हर एक चीज अपने को खर्च ही करनी है। सिंपल 50-30-20 का रूल फॉलो करना चाहिए। भाई 50% जो आप पैसा कमाते हो उसमें से 50% शुड गो टू योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर ईएमआई,
or your rent, then 30% should go for your long term financial goals, जैसे कि रिटायरमेंट हुआ, चिल्ड्रन एजुकेशन हुआ, तो ये आपके नॉर्मली लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ये नीड बेस्ड गोल्स है. एंड थर्ड वन 20% should go towards your short term goals, like 3 to 5 years में जो भी आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करने हैं उतना पैसा उधर जाना चाहिए. सो इसीलिए ये लिव लाइफ किंग साइज वाला थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज करना चाहिए. प्रॉपर सेवर होना चाहिए, सेविंग को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करना चाहिए. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. तो ये थर्ड हर्डल आपने अवॉइड करना चाहिए. एंड द लास्ट वन, लैक ऑफ इन्वेस्टिंग नॉलेज, या फिर हम फाइनेंशियल इलिटरेसी की बात कर सकते हैं. यहाँ पे द प्रॉब्लम विथ आवर एजुकेशन सिस्टम कि हमें बचपन से मैथ्स तो पढ़ाया जाता है, बट कंपाउंडिंग का एक्चुअल प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो नहीं दिया जाता, इम्प्लीमेंटेशन वहां पे नहीं करवाया जाता. दैट इज आवर प्रॉब्लम. आई हैव सीन कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बोर्ड के उनके सब्जेक्ट्स है उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड म्यूचुअल फंड्स के सब्जेक्ट्स दिए. द प्रॉब्लम हियर इज कि जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे लोग, जो टीचर्स है, वो खुद उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते. जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह हुआ, या फिर स्टॉक मार्केट हुआ, ये उनको जस्ट दे आर लुकिंग इट लाइक कि भाई ये सब्जेक्ट है, बस क्लियर करना है, एक लेसन है, इसको हमें पढ़ा देना है. ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो थॉट इम्बाइब करना है. तो ये अगर अभी तक मतलब स्कूल सिस्टम से होना तो मुश्किल लगता है, बट जैसे ही आप अर्न कर रहे हो, या फिर आप अगर यंग एज में ये वीडियो देख रहे हो, तो फाइनेंशियल नॉलेज जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हो उतना आपने बढ़ाना चाहिए. तो ये हर्डल थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग आपने क्रॉस करना चाहिए. सो हम आशा करते हैं कि अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो तो हम बहुत सारी चीज़ें, म्यूचुअल फंड्स हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, टैक्स रिलेटेड हो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, बहुत सारे फ्री वीडियोस भी हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं. या फिर हमारा जो इनिशिएटिव है finlearnclub.com, वहाँ पे भी जाके आप हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हो, जहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोर्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड कोर्स है, एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है. तो वो सारी चीज़ें आपका नॉलेज इंप्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है. तो मैं आशा करता हूँ कि ये 4 हर्डल्स आप लोग क्रॉस करोगे एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनोगे. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.